बंधु, कई लोग प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि जब भगवान हमें बिना गिने दे रहा है, फिर हम उसका नाम जप गिनकर क्यों करें। पहले तो उत्तर उसका यही है कि भगवान तो हम सबको बिना गिने दे रहा है, क्या हम सब भी किसी को बिना गिने दे रहे हैं? भगवान तो सदा हम सबको बिना गिने दे रहा है, क्या हम सब भी किसको बिना गिने दे रहे हैं? लो भाई, इतना आपका, इतना धन आपका, नहीं ना? बड़े ध्यान से, बड़ी बुद्धिमता से मशीनों का सहारा ले लेकर एक एक नोट गिनते हैं। उस पर भी विश्वास नहीं होता, फिर हाथ से एक एक नोट रगड़ रगड़ कर गिनते हैं, कहीं ज्यादा ना चला जाए, फिर देते हैं। गिनने से होता क्या है? गिनने से लोभ उत्पन्न होता है। महापुरुषों ने, महर्षियों ने जो गिनने की परंपरा हमारे शुरू की है, नाम जप के, नाम के प्रति लोभ जागे, लोभ पैदा हो। जो अभी लोभ धन के प्रति है कि मेरे बैंक में इतना धन इकट्ठा हो गया, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब इतने लाख हो गया, कोई काम आने वाला नहीं है। बस मन को संतोष हो रहा है कि मेरे बैंक में 1 लाख इकट्ठा हो गया, 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, बस मन को संतोष हो रहा है। ऐसे ही एक भक्त को संतोष होता है कि आप चलो अब इतना नाम जब तो हो जाता है, पूरा दिन संसार के व्यर्थ कामों में बीत जाता है, इतना समय मोबाइल पर बीत जाता है, चलो अब इतना भजन तो हो जाता है, अब और बढ़ाऊंगा और नाम जप करूंगा। इस प्रकार जब नाम के प्रति लोभ जाग जाता है, जब ये पता चल जाता है कि अंतिम समय में कोई धन काम आने वाला नहीं है, यदि कोई धन काम आने वाला है वह केवल हरि नाम का धन, हरि नाम का किया हुआ जप ही हम सबके जीवन में अंतिम में काम आता है। कबीर बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोहे जानिए, राम नाम धनी होए। कबीर बाबा कहते हैं, संसार के धन इकट्ठा करने वाले को धनवान नहीं है, वो निर्धन है। धनवान वास्तविक में यदि कोई है तो वह है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, जिसके पास राम नाम का जितना ज्यादा धन है वही धनवान माना जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती। वहां जाते हैं हम लोग तो एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, तो फिर भगवान के धाम में ये संसार की करेंसी कैसे चल सकती है? जब हम दूसरे देश में जाकर अपनी करेंसी से कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ खरीदने के लिए उसके देश की करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने धन को, फिर हम वहां कुछ खरीद सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। किंतु सब देशों में ये मान्यता भी नहीं होती कि सब देशों की करेंसी सब देशों में चले। ऐसे ही भगवान के धाम का भी नियम है, वहां ये संसार की संपत्ति नहीं चलती, वहां तो यदि करेंसी चलती है तो केवल नाम जप है, कीर्तन है,
किया गया आपका पुण्य है, किया गया परोपकार है, लिया गया भगवान का जप है, वही भगवान की करेंसी है, भगवान के धाम की वही करेंसी है। उसी से आपका लेखा जोखा होगा। आपको क्या प्राप्त होना है, क्या दंड मिलना है, ये नाम जप की करेंसी जितना होगी उतना ही आपको सुख मिलेगा, उतना ही भगवान की भक्ति मिलेगी, भगवान की करुणा मिलेगी। बंधुओं, अब यहाँ का धन तो बहुत इकट्ठा हो गया। बंधुओं, अब तो यहाँ का धन बहुत इकट्ठा हो गया। अब हरि के नाम को धन इकट्ठा करने में लग जाओ। उसी में हम सबकी सार्थकता है, उसी में कल्याण है।